वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो आज मैं आपके साथ वो स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं जिसमें आप विदाउट एडवर्टाइजिंग और विदाउट प्रमोशन अपने अकाउंट में 100 ऑर्डर पर डे तक लेके आ सकते हैं। ओके, तो हम बात कर लेते हैं कि आप एक प्रोडक्ट को जब लिस्ट करने वाले होते हैं तो आप कैसे ऑर्डर अपने गेन करते हैं। देखिए, कोई भी टाइम वेस्ट हम इस वीडियो में नहीं करने वाले हैं। मैं आपके साथ जो स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। जब आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे ना तो आप ये स्ट्रेटजी अपना सकते हैं और आपको ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे ऑर्गेनिकली। ठीक है, तो विदाउट एडवर्टाइजिंग, क्योंकि एडवर्टाइजिंग बजट पे आप अपना 2000, 3000, 10,000, 12,000 तक स्पेंड कर देते हैं, लेकिन आपको रेवेन्यू उस हिसाब से जनरेट नहीं होता है। तो रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा इस बारे में भी हम बात करेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात कर लिए कि विदाउट एडवर्टाइजिंग आप अपने ऑर्डर्स को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग से। ओके, तो जब आप अपने प्रोडक्ट लिस्ट करने जा रहे होते हैं तो सबसे बड़ी गलती आप क्या करते हैं कि जोश जोश में आप वो प्रोडक्ट को लिस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं और बस लिस्ट करने के बाद डायरेक्ट आप एडवर्टाइजिंग की तरफ चले जाते हैं या प्रमोशंस की तरफ वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं और फिर आपके ऑर्डर्स वहीं पर रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस पर विजिबिलिटी नहीं आ पाती है। अब हम सोचते हैं एक बायर हैंड से हम सोचते हैं। ठीक है, बायर हैंड से क्या सोचते हैं कि सपोज हम फ्लिपकार्ट के बायर पोर्टल पे गए। अब हम प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हैं, हमें ख़रीदना है। जैसे कि सपोज हमें एक बैग की रिक्वायरमेंट है। अब हम बैग सर्च कर रहे हैं। अब हम एक ऐसा बैग सर्च कर रहे हैं जो मल्टीपल सेलर्स के पास अवेलेबल है। ठीक है, अब हम बैग सर्च करते हुए क्या देखते हैं, और मैं एक स्मार्ट बायर हूँ ना कि कोई लोकल बायर। ओके, तो एक बैग सर्च करते हुए हम क्या देखते हैं, फ्लिपकार्ट में किसी FS शॉर्ट है या नहीं। ठीक है, फ्लिपकार्ट का जो FS शॉर्ट रिमार्क होता है वो है या नहीं, पहले वो देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसका टाइटल कैसा है। मतलब टाइटल, मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि उसका टाइटल अट्रैक्टिव है क्या नहीं, मैं ये देख रहा हूँ कि उसके टाइटल में क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो मुझे चाहिए, जैसा बैग जो मुझे मिल पाए। ओके, तो इमेजेस तो मैंने देख ली। इमेजेस के बाद मैं टाइटल देख रहा हूँ कि हाँ ये सारी चीज़, टाइटल बहुत अट्रैक्टिव लगा मुझे या मुझे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट किया टाइटल ने। उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि सर्च कीवर्ड कितने अट्रैक्टिव है, मतलब वो डिस्क्रिप्शन कितना अट्रैक्टिव है, मतलब डिस्क्रिप्शन में वो चीज़ें मिल रही हैं जो मुझे चाहिए है बैग में, है ना, वो चीज़ें मैं देख रहा हूँ। मतलब एक मतलब जो कंटेंट है ना वो प्रोडक्ट को बता पाए कि जो प्रोडक्ट जो लिस्ट हो रहा है, जो प्रोडक्ट आप देख रहे हो एक्चुअल में वो इस तरीके का है। तो वो कंटेंट ज़रूर बता सकता है अगर आप कंटेंट एक अच्छा डिज़ाइन कर लेते हैं तो बुलेट पॉइंट्स में चेक कर रहा हूँ, सर्च की फीचर्स में चेक कर रहा हूँ। ठीक है, की फीचर्स मैंने चेक कर लिए। उसके बाद मैं उसकी एडिशनल डिटेल्स चेक कर रहा हूँ। एडिशनल डिटेल्स मैंने चेक कर ली। उसके बाद मैं उसके रिव्यूज़ चेक कर, रिव्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, रिव्यूज़ मैंने चेक किए। देन मैं अब सेलर स्कोर भी चेक कर रहा हूँ कि वो सेलर का स्कोर कितना है फ्लिपकार्ट पे। उसके बाद मैं अपना प्रोडक्ट मैंने बाय किया। तो अब मैंने सेम प्रोडक्ट 4 सेलर से कंपेयर किए, जिसके पास रिव्यूज़ नहीं थे लेकिन FS शॉर्ट था, जिसके पास रेटिंग्स नहीं थी लेकिन FS शॉर्ट था। ठीक है, जिसका कंटेंट भी अच्छा था लेकिन रेटिंग्स और रिव्यूज़ और सेलर स्कोर भी नहीं था, FS शॉर्ट भी नहीं था लेकिन कंटेंट अच्छा था। तो भी मैं अब इनमें से मैं किससे बाय करूँगा। अब आप ये सोचेंगे कि इनमें से किससे बाय करेंगे हम। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि मैं रिव्यूज़ तो मैंने चेक कर लिए। अब हर रिव्यूज़ तो अच्छा होगा नहीं, किसी न किसी पे डिफेक्ट भी कस्टमर डालते हैं कि नहीं है डिफेक्ट आया हुआ है या पुअर क्वालिटी है या फिर वेस्ट ऑफ मनी है। तो मैं वो प्रोडक्ट सिलेक्ट करूंगा जिसका कंटेंट बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्टिव है, जिसका सेलर स्कोर एक मैनेज है, ज़्यादा हाई नहीं है ज़्यादा लो नहीं है, प्रोडक्ट की इमेजेस काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, क्योंकि इमेजेस एक बहुत मैंडेटरी चीज़ है। अगर आप उसे अच्छी नहीं डालेंगे तो आई थिंक कंटेंट भी थोड़ा सा एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग वो वर्क करता है, लेकिन आप इमेजेस नहीं डालेंगे तो हम जो बायर आंखों से देख रहा है उसे वो चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। ओके, तो आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी और इमेजेस दोनों पे ज़्यादा ध्यान देना है। ओके, ऑर्गेनिक ऑर्डर के लिए अगर आप एडवर्टाइजिंग लगाना चाहते हैं तो आप इमेज डालकर एडवर्टाइजिंग लगा सकते हैं, प्रोडक्ट की विजिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी और आपको ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन हम बात करने की विदाउट एडवर्टाइजिंग ऑर्डर्स कैसे आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या ध्यान रखना है कि हमारी इमेजेस बहुत ही ज़्यादा अच्छी और अट्रैक्टिव होनी चाहिए। देन हमारा टाइटल बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और अच्छा होना चाहिए। देन हमारा कंटेंट बहुत ज़्यादा अच्छा और अट्रैक्टिव होना चाहिए। ओके, उसके बाद हमारे अकाउंट पे
सेलर स्कोर बहुत ही अच्छा होना चाहिए, मतलब कि 4 पॉइंट के आसपास होना चाहिए। हमारी जो रेटिंग्स है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। रेटिंग्स मतलब कि रेटिंग्स एक नई भी रहेंगी ना, लेकिन आपका कंटेंट अच्छा रहेगा तो आपका प्रोडक्ट सेल होने के चांसेस हैं। रेटिंग्स तो तब है जब प्रोडक्ट आपका सेल होने लगेगा, उसके बाद रेटिंग्स आएंगी तो वो प्रोडक्ट क्वालिटी को बताती हैं। रेटिंग्स यही करती हैं कि आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी को बताती हैं प्रोडक्ट बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप सोच रहे हैं कि मैं फेक रेटिंग करवा लूँगा, तो नहीं, फेक रेटिंग करवा के आप 1-2 रेटिंग करवा के कुछ नहीं कर सकते। हर बायर को पता है कि अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए सेलर्स रेटिंग करवाते ही हैं। ओके, हो सकता है किसी को ना पता हो, लेकिन एक रेगुलर जो फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन से प्रोडक्ट परचेजिंग कर रहा है तो उसके पता है कि कितनी रेटिंग्स में फेक रेटिंग्स है और कितनी ओरिजिनल है। अगर आपके अकाउंट में 1000 से ज़्यादा रेटिंग्स है तो ऑब्वियसली वो ओरिजिनल रेटिंग्स हैं, क्योंकि वाकई आपका प्रोडक्ट सेल हो रहा है। अगर आपके दिन के 100 ऑर्डर आ रहे हैं तो 1000 रेटिंग कोई बड़ी बात नहीं है, आपको 1000 रेटिंग्स मिल जाएंगी। ओके, लेकिन आपका प्रोडक्ट 3 to 5 ऑर्डर्स आपको आ रहे हैं तो और आपके अकाउंट में 3 to 5 रेटिंग्स भी हैं तो वो फेक रेटिंग पे भी काउंट हो सकती हैं। हो सकता है वो ओरिजिनल हो, लेकिन अगर कोई बायर से कंपेयर करेगा 2 सेलर्स के बीच तो उसी का प्रोडक्ट लेगा जिसकी रेटिंग ज़्यादा है। तो आपको प्रोडक्ट क्वालिटी पे ध्यान रखना है, कंटेंट में ध्यान रखना है, सेलर स्कोर में ध्यान रखना है, अपनी परफॉर्मेंस इंक्रीज करनी है। आपको ऑर्गेनिकली ऑर्डर्स आने लगेंगे। एक बहुत ही मेन पार्ट है जो अभी तक मैंने आपको नहीं बताया है, तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ। जो सर्च की फीचर्स रहते हैं ना, सर्च कीवर्ड्स, तो उनको आपको जो आप सर्च कीवर्ड अपलोड कर रहे हैं ना, वो मामूली नहीं होने चाहिए, वो एक रैंकिंग वाले होने चाहिए। कई सेलर्स क्या करते हैं कि अपने ब्रांड का ही सर्च कीवर्ड अपलोड कर देते हैं। मैं अब किसी ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, हो सकता है किसी ब्रांड से मैच कर जाए वो, ओके, लेकिन अपने ब्रांड का नाम, मेरा नाम जैसे प्रिंस है तो मैंने अपने नाम से ही डाल दिया, कीवर्ड अपने नाम से ही डाल दिया, क्योंकि मेरे नाम से तो कोई सर्च नहीं करेगा ना, तो अपने नाम से नहीं डालना है। या कई सेलर्स इतना करते हैं कि बहुत सारे हमने सर्च कीवर्ड की फीचर्स डाल दी, बहुत सारे। अब बहुत सारे तो वर्क नहीं करते हैं ना, एक एल्गोरिदम होता है। जैसे कि फ्लिपकार्ट में सिर्फ 5 सर्च कीवर्ड डाल सकते हो, आप डाल तो बहुत सारे सकते हो, लेकिन जो वर्किंग होती है कीवर्ड्स में वो सिर्फ 5 कीवर्ड्स तक ही वर्किंग होती है। ओके, और अमेज़ॉन पे जो आप सर्च कीवर्ड डाल सकते हो वो आप 200 सर्च कीवर्ड तक अपलोड कर सकते हो। ओके, उसके बाद आप करोगे तो हो सकता है वो वर्किंग ना करे। देन आपको जो प्रोडक्ट आप जो डाल रहे हो उसमें जो सर्च कीवर्ड डाल रहे हो वो रिलेवेंट होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा लॉन्ग सर्च कीवर्ड आपको नहीं डालना कि आपने 1 लाइन का सर्च कीवर्ड डाल दिया या हाफ लाइन का सर्च कीवर्ड डाल दिया। जैसे बैग है तो सबसे पहले तो आप बैग ही डालोगे, उसके बाद फैशनेबल बैग है ना, और बैग की क्वालिटी क्या है उससे रिलेटेड सर्च कीवर्ड आपको डालने हैं। कॉमन, पहली बात तो आपने जो एक सर्च कीवर्ड आपको कॉमन लेना है, दूसरा आपको रिलेवेंट लेना है, तीसरा आपको प्रोडक्ट क्वालिटी पे लेना है, ऐसे आपको सर्च कीवर्ड लेना है। और रैंकिंग वाले आप कैसे सेलेक्ट कर सकते हो, उसके लिए बहुत सारे ऐप रहते हैं, तो आप वहाँ पे जाके सर्च कीवर्ड एक रैंकिंग वाले सेलेक्ट कर सकते हो। ऐप का नेम भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। नहीं तो आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे थर्ड पार्टी ऐप मिल जाएंगे जो सब्सक्रिप्शन पे आपको वो सर्च कीवर्ड सजेस्ट करते हैं जो कि फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन पर रैंक करते हैं, लेकिन विदाउट एडवर्टाइजिंग और विदाउट ये चार्जेस पे किए बिना आप 100 ऑर्डर्स पर डे ऐसे ही ला सकते हैं। स्ट्रैटेजी क्या है सर्च कीवर्ड की, एक तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 चैप्टर्स आपको लेने हैं, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा छोटे छोटे सर्च कीवर्ड होने चाहिए, ज़्यादा बड़े हाई रैंकिंग वाले सर्च कीवर्ड नहीं होने चाहिए। मतलब सॉरी, हाई रैंकिंग वाले सर्च कीवर्ड होंगे लेकिन ज़्यादा बड़े सर्च कीवर्ड नहीं होने चाहिए। तो आपको सर्च कीवर्ड छोटे छोटे भी लेने हैं। पहला कॉमन लेना है, दूसरा प्रोडक्ट से रिलेवेंट लेना है, तीसरा प्रोडक्ट क्वालिटी पे लेना है, और चौथा और पांचवा आप सर्च कीवर्ड अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। हाईएस्ट जो 3 सर्च कीवर्ड हैं वो इस तरीके से वर्क करते हैं, और विदाउट एडवर्टाइजिंग भी आप अपने ऑर्गेनिकली ऑर्डर लेके आ सकते हैं। उसके बाद जब ऑर्गेनिकली ऑर्डर आने लगे तो आपके पास एक तरीका है प्रमोशन, आप चाहें तो प्रमोशन लगा के भी अपने ऑर्डर्स को बूस्ट कर सकते हैं। बूस्ट करने के बाद भी अगर 100 ऑर्डर्स 200 ऑर्डर्स आपके हो जाएं, फिर आप एडवर्टाइजिंग में आइए, आपको और भी ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ओके, थैंक यू फॉर सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।